नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हिंदी साहित्य के कालजयी रचनाकार, इस विषय को लेकर हमने ये श्रृंखला प्रारंभ की है और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम गोस्वामी तुलसीदास और उनकी रचनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जो लोकनायक लोकदर्शी रहे, अपने युग के सबसे बड़े लोक नायक रहे और जिन्होंने अपने समय के समाज की, राजनीति की अनेक विसंगतियों को, विषमताओं को न केवल देखा, न केवल अनुभव किया, उन्हें झेला, अपितु उनके लिए एक समाधान के रूप में विकल्प भी प्रस्तुत किया, जिसके कारण वे लोक नायक कहलाए, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक कहलाए। क्योंकि प्रत्येक साहित्यकार जो एक श्रेष्ठ उत्कृष्ट कोटि का साहित्यकार है, वह अपने युग के संघर्षों से, अपने युग के टकराहट से उसका जब सामना होता है तो अनेक विषमताओं में से वे समाधान ढूंढने की प्रयास करता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी मध्यकालीन साहित्य रचना काल में यही किया। इसीलिए उनकी रचनाओं को देखते हुए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार ग्रियर्सन ने उन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा और स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा कि मुगल कालीन संस्कृति का, मुगल कालीन साहित्य का वर्णन करने वाला, दोनों संस्कृतियों को, इस मुगल संस्कृति को और भारतीय संस्कृति को परस्पर जोड़ने का, उनमें समन्वय लाने का कार्य गोस्वामी तुलसीदास ने किया। तो इसलिए स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा। युग दृष्टा वह है जो अपने युगीन समस्याओं को देखता है, उसका समाधान निकालता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को युग दृष्टा कहा गया और युग प्रवर्तक, अपने युग का प्रवर्तन, अपनी संस्कृति के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का कार्य गोस्वामी तुलसीदास ने किया, तो इसलिए वे युग प्रवर्तक कहलाए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तुलसीदास की समन्वय भावना पर। उनकी रचनाओं में किस प्रकार समन्वय मिलता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि समन्वय से अभिप्राय क्या है। समन्वय शब्द का अगर हम व्यापक दृष्टि से अर्थ देखें तो उसका अर्थ है पारस्परिक संबंध, संयोग, एक नियमित क्रम। परंतु जब हम संकुचित दृष्टि से या विशिष्ट दृष्टि से समन्वय शब्द को देखते हैं तो उसका अभिप्राय है परस्पर विरोधी परंपराओं, विचारधाराओं, दृष्टिकोणों, विश्वासों, मतों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करना। मध्यकालीन समाज ही ऐसा था जहां परस्पर विरोधी विचारधाराएं टकरा रही थी, परस्पर विरोधी दो संस्कृतियां टकरा रही थी। और हमारी संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की ये विशेषता रही कि अनेक संस्कृतियां आईं, परंतु भारतीय संस्कृति की उदार प्रकृति के कारण वे इसमें समाहित हो गई, घुल मिल गई। भारतीय संस्कृति ने उसके कुछ तत्वों को ग्रहण कर लिया और कुछ अपने मूल्यों को उस संस्कृति में संप्रेषित कर दिया। तो इस तरह से प्रारंभ में टकराहट की स्थिति हुई। शक आए, हूण आए, मुगल आए, तुर्क आए, तो प्रारंभ में टकराहट की स्थिति बनी। मुगलों के आने के बाद, क्योंकि उससे पूर्व आते थे, आक्रमण करते थे, यहाँ से लूटपाट करते थे और चले जाते थे। परंतु मुगल संस्कृति ऐसी रही, मुगल शासन ऐसे रहे जिन्होंने यहाँ पर आधिपत्य स्थापित किया। और उनके आने के बाद, क्योंकि एकदम भिन्न संस्कृति थी, धर्म के क्षेत्र में भी, दर्शन के क्षेत्र में भी, सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से भी, तो टकराहट होना स्वाभाविक था। परंतु उस टकराहट में से एक समन्वय करते हुए एक रास्ता निकालना, एक मार्ग प्रदर्शित करना, ये कार्य साहित्यकारों द्वारा किया गया। ये कार्य उस समय सूफी कवियों द्वारा,
जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से आए थे, उनके द्वारा भी किया गया। उन्होंने यहाँ की लोक कथाओं को आधार बनाया, प्रेम कथाओं को आधार बना करके प्रेम का प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से यहाँ की संत काव्य परंपरा, संतों की जो परंपरा थी, कबीर हुए, संत रविदास हुए, गुरु नानक देव आदि हुए, उन्होंने भी दोनों धर्मों की वैषम्यपूर्ण स्थितियों को दूर कर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। दोनों धर्मों की जो विकृतियां थी उनको हटा करके एक समन्वित संस्कृति लाने का प्रयास किया। और यही प्रयास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भी किया गया। और उनकी इसी समन्वयवादी दृष्टि को देखते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें लोक नायक माना। लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसीदास महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक थे। उनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उन्होंने निरंतर समन्वय करने का प्रयास किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा? महात्मा बुद्ध के बाद, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी जब आए, गौतम बुद्ध, तो उनके समय में भी अनेक वैषम्यपूर्ण स्थितियां थी। समाज में रूढ़ परंपराएं इतनी जड़ हो चुकी थी कि उनसे समाज को बाहर निकालना उद्देश्य था। तो उन्होंने मध्यम प्रतिपदा का स्थापना की, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। और यही कार्य आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो प्रत्येक क्षेत्रों में समन्वय का कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और एक रचना नहीं अपितु सभी रचनाओं के द्वारा। तो उनका संपूर्ण काव्य, चाहे हम मानस को देखें, चाहे हम विनय पत्रिका को देखें, बरवे रामायण को देखें, कवितावली को देखें, संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। प्रत्येक पल उनमें समन्वय दिखाई देता है। अब हम देखें कि तुलसीदास ने जो समन्वय किया, उनकी समन्वय साधना का आधार क्या रहा, किस आधार पर उन्होंने समन्वय किया। यद्यपि यह समन्वय साधना बहुआयामी रही है और इसका आधार मूलतः रहा शास्त्र ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शास्त्रों का विधिवत अध्ययन किया था, वेद पुराण इतिहास का ज्ञान प्राप्त था। तो इसीलिए रामचरितमानस को इतिहास पुराण समन्वित ज्ञान कोश कहा जाता है। और तुलसीदास ने अपने जीवन का उनका विस्तृत अनुभव था। जीवन में स्वयं अनेक संघर्ष झेले थे, अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था, अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि अपने समकालीन, अपनी ही जाति के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। तो भोग का भी अनुभव किया और त्याग का भी अनुभव किया और फिर निष्कर्ष रूप में अपना काव्य प्रस्तुत किया। युगीन पर्यवेक्षण शक्ति थी गोस्वामी तुलसीदास जी में। अपने युग के सूक्ष्म दृष्टा थे, गहरी पकड़ थी। वे प्रत्येक विषय को, प्रत्येक जीवन स्थिति को गहन दृष्टि से देखते थे, अनुभव करते थे और उसमें से समाधान निकालने का कार्य करते थे। सहृदय थे, उनमें सहृदयता थी दीन दुखियों के प्रति, क्योंकि स्वयं उसी में से निकले हुए थे। और मूल उद्देश्य था लोक मंगल, लोक कल्याण। तो लोक कल्याण के मार्ग में जो जो बाधा थी, उन सब को दूर करके एक समन्वित दृष्टि को रखते हुए समाज में सामंजस्य की स्थापना तुलसीदास करते हैं। तो इस तरह से उनकी समन्वय साधना का आधार शास्त्र ज्ञान, जीवन का विस्तृत अनुभव, युगीन पर्यवेक्षण शक्ति, सहृदयता, लोक मंगल की भावना रहा। अब हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने
किस प्रकार समन्वय स्थापित किया। उनकी रचनाओं में प्रसंगतः अनेक समन्वय सूचक छंद मिलते हैं, दोहा चौपाइयां मिलती हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं धर्म और दर्शन के क्षेत्र में उनके द्वारा जो समन्वय किया गया। उस समय समाज में दो मुख्य धाराएं थी, एक निर्गुण काव्य की धारा और एक सगुण काव्य की धारा। निर्गुण जो ब्रह्म को निराकार, अकथनीय, अरूप, अलक्ष्य मानता था, और सगुण ईश्वर के अवतार रूप में, ब्रह्म के अवतार रूप में उन्हें सगुण साकार के रूप में मानते थे। तो निर्गुणवादी आचार्य हुए शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत की, ब्रह्मवाद की स्थापना की, और इसके विरोध में अनेक आचार्य जिन्होंने द्वैत की स्थापना की, मध्वाचार्य हुए। रामानुजाचार्य जिन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की, वल्लभाचार्य जिन्होंने शुद्धाद्वैत की स्थापना की। तो परस्पर निर्गुण और सगुण में विवाद चल रहा था। निर्गुण स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे, वे कहते थे कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, वो कभी जन्म नहीं लेता। और सगुणवादी ईश्वर का आकार साकार रूप में मानते थे। तुलसीदास ने तो यही कहा कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, कि तब तब हरि जो है वो मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। किसके लिए? अपने भक्तों के उद्धार के लिए। जब जब धर्म का विनाश होने लगता है, जब जब अधर्म असुर बढ़ने लगते हैं, जब जब विप्र सुर धेनु, जब इनका विनाश होने लगता है, इनके ऊपर संकट आता है, तो इनकी रक्षा हेतु प्रभु प्रकट होते हैं। तो वास्तव में निर्गुण और सगुण दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर सगुण वाले सगुण को श्रेष्ठ मानते हैं। हम सूरदास के सूरसागर में देखते हैं, वहां उद्धव प्रसंग देखते हैं, जहां उद्धव ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले हैं और वे निर्गुण निराकार का उपदेश देने के लिए गोपियों के समक्ष आते हैं, और वहीं दूसरी ओर गोपियां राधा ईश्वर के सगुण रूप में विश्वास करती हैं। तो वहां निर्गुण और सगुण का द्वंद्व दिखाते हुए, विवाद दिखाते हुए अंततः विजय सगुण की दिखाते हैं। पर तुलसीदास ने देखा कि समाज में, धर्म के क्षेत्र में निर्गुण और सगुण में अगर समन्वय कर दिया जाए तो ये विवाद समाप्त हो सकता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध बेदा, अगुन अरूप अलक अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अर्थात अगुण जो गुणातीत है, निर्गुण है, तो जो निर्गुण है और जो सगुण है दोनों में कोई भेद नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वो प्रमाण रूप में क्या कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, पुराणों ने, विद्वानों ने, वेदों ने ये बात गाई है, गावई मुनि पुराण बुद्ध वेद। वे परमात्मा, वे ब्रह्म कैसा है? अगुण है, गुणातीत है, अरूप है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है, अलख अलक्ष्य है, दिखाई नहीं देता, अजन्मा है। पर वही ब्रह्म, वही निर्गुण ब्रह्म भगत प्रेम बस, भक्तों के प्रेम के वशीभूत होने पर सगुण रूप में अवतरित होते हैं। तो इस तरह से वे निर्गुण निराकार और सगुण साकार के भेद को समाप्त करते हुए दोनों में समन्वय स्थापित करने का सत्प्रयास करते हैं। गीता में भी यही कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और वही बात तुलसीदास ने भी कही कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीर। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास समाज में धर्म के क्षेत्र में जहां विवाद की स्थिति थी, उस विवाद को अपने तर्क से दूर करते हुए एक सामंजस्य की स्थिति
उत्पन्न करते हैं। निर्गुण और सगुण का विवाद समाज में दो क्षेत्रों में दिखाई देता है, एक दर्शन के क्षेत्र में और दूसरा भक्ति के क्षेत्र में। दर्शन के क्षेत्र में द्वैत और अद्वैत का समन्वय, क्योंकि वहां द्वैत वाले ब्रह्म और जीव को अलग अलग मानते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवादी हैं, वे ब्रह्म और जीव की एकता की बात करते हैं, और इन्हीं के साथ द्वैताद्वैत भी है, विशिष्टाद्वैत भी है। तो इन सब का दर्शन के क्षेत्र में समन्वय स्थापित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास एक और शंकराचार्य के ब्रह्मवाद से प्रभावित है, और वहीं दूसरी ओर रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद से भी प्रभावित है। ब्रह्मवाद में शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की जब बात करते हैं, तो तुलसीदास जो है उनके द्वैत को, उनके अद्वैत को और मध्वाचार्य के द्वैत को, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कह देते हैं, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, तीनों भ्रम को छोड़ते हैं, द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत। तो तीनों भ्रम का परित्याग करके वास्तविक स्थिति क्या है, सो आपन पहचाने, आत्म स्वरूप को पहचानना ही वास्तविक स्थिति है। और तब वे कह देते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप। निर्गुण और सगुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं, अकथ अगाध अनादि अनूपा। वास्तव में वे अकथनीय है, अगाध है, उसकी सीमा से अतीत है, अनादि है, अनूप है, अनुपम है। तो इस तरह से तुलसीदास ने ब्रह्म को लेकर के जो द्वैत, अद्वैत और द्वैताद्वैत का दर्शन के क्षेत्र में विवाद था, उसको वो समाप्त करते हुए उनके बीच में समन्वय करते हैं। द्वैतवादी मध्वाचार्य ईश्वर और जीव को अलग अलग मानते हैं, जबकि शंकराचार्य ईश्वर और जीव की एक ही सत्ता मानते हैं, और तुलसीदास दोनों में समन्वय करते हुए जीव को ईश्वर का अंश मानते, ईश्वर ईश जीव। तो वो ईश्वर का अंश करते हुए द्वैत और अद्वैत में समन्वय की स्थापना करते हैं। इसी तरह से जगत को लेकर के दर्शन के क्षेत्र में शंकराचार्य जगत को मिथ्या सिद्ध करते हैं। अब अगर जगत मिथ्या हो जाएगा तो समाज की स्थिति कैसे होगी? तो जबकि मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जगत की सत्यता और असत्यता दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। एक और वे राम और जगत में अभेद प्रतिपादित करते हैं, यद्यपि प्रतीयमान व्यवहारिक भेद को वे नकारते भी नहीं है। वे कहते हैं, रजत सीपमऊ भास जिमी जथा भानुकर वारी। रजत सीप में जैसे चांदी चमकती है, जैसे भानु सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, ऐसे ही जगत का आभास होता है। पर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की बात जो शंकराचार्य कह रहे थे, जगत का मिथ्याभास रज्जु में सर्प की भांति होता है, ऐसे ही तुलसीदास रजत सीप मऊ भास जिमी की बात करते हैं। और वहीं दूसरी ओर व्यावहारिक क्षेत्र में, व्यावहारिक धरातल पर संसार को क्या कहते हैं, व्यापक विश्व रूप भगवान, कि पूरे विश्व में ईश परमात्मा जो है वो व्याप्त है। विश्व रूप रघुवंश बनी करहूं वचन विश्वास। तो प्रभु के वचनों में विश्वास, प्रभु के रघुवंश कैसा है, विश्व रूप है। तो वही परमात्मा इस विश्व रूप, एक ब्रह्म जो है इस विश्व में सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए जगत की सत्ता को मिथ्या मानना वो उचित नहीं है। तो वे राम और जगत में अभेद प्रतिपादित करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास शंकराचार्य के अद्वैतवाद का समर्थन विनय पत्रिका में करते हैं। वहां वे जीव की जब बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं, तो अद्वैत की बात करते हैं।
मानस में वे विशिष्टाद्वैत, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से प्रभावित है। तो इस तरह से जगत की सत्यता और असत्यता को लेकर समाज में जो विवाद था, उस विवाद को दूर करने का, उसमें समन्वय स्थापित करने का सदप्रयास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया। इसी तरह से ब्रह्म की मर्यादा विशिष्टाद्वैत से उन्होंने निर्मित की। वहां वो शंकराचार्य के अद्वैत के अनुसार ब्रह्म की मर्यादा की चर्चा नहीं करते हैं, वहां वे रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत से प्रभावित दिखाई देते हैं। और इसीलिए क्या कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि पहले कहते हैं विश्व रूप रघुवंश, वहां विश्व रूप रघुवंश कहा, अब कहते हैं कि सारा जग जो है वो सिया राममय है। तो इसलिए जगत के मिथ्यात्व को वे खंडित करते हैं और इस व्यावहारिक धरातल पर जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं और परमात्मा को सारे संसार में परिव्याप्त दिखाते हैं। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास के युग में मध्यकाल में विशेष रूप से विभिन्न संप्रदायों का बोलबाला हो गया था। एक और नाथपंथी थे जो हठ योग साधना का प्रचार कर रहे थे, दूसरी ओर सिद्ध साधक थे जिन्होंने सहज साधना के नाम से वामाचार का प्रचार किया, और दूसरी ओर शैव और वैष्णव थे और शाक्त थे जो अपने मत को श्रेष्ठ और दूसरे मत को तुच्छ बताने में निरंतर प्रयासरत रहते थे। शैवों और वैष्णवों में परस्पर द्वंद्व की विवाद की स्थिति निरंतर बनी रहती थी। शैव शिव की उपासना करते थे और वैष्णव विष्णु की उपासना करते हैं। और कश्मीर आदि क्षेत्रों में शैव धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था और उत्तर भारत में काशी में शिव की उपासना की जाती थी। और वहां काशी में रहते हुए जहाँ जो शिव का गढ़ था, और वहां पर तुलसीदास रामचरितमानस की रचना करते हैं, राम की उपासना का प्रचार करते हैं। परंतु तुलसीदास ने शैवों और वैष्णवों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। किस रूप में, कि अगर जो शिव उपासक है वे राम की भी उपासना करें और जो राम उपासक है वे शिव की भी उपासना करें। रामचरितमानस का प्रारंभ पूरी राम कथा शिव पार्वती संवाद के रूप में है। पार्वती अपनी जिज्ञासा रखती है, राम कथा सुनने के लिए लालायित है, और शिव जी उनके सम्मुख राम कथा को कहते हैं। तुलसीदास ने पार्वती मंगल की रचना की। विनय पत्रिका के पहले 12 पदों में शिव की उपासना की। तो शैवों में और वैष्णवों में समन्वय स्थापित करने के लिए वे राम के मुख से कहलवाते हैं। रामचरितमानस में राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपनेहु नहीं भावा, शंकर विमुख भगति चहु मोरी, सो नर की मूढ़ मति थोरी। कि जो शिव का द्रोही है, शिव से ईर्ष्या करने वाला है, शत्रुता करने वाला है और मेरा भक्त कहलाता है, तो सो नर, ऐसा भक्त, ऐसा मनुष्य, मोही सपनेहु नहीं भावा, मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरा भक्त तो कौन है, जो शिव से भी प्रेम करे। शंकर विमुख, शंकर से विमुख होकर के, भगति चहु मोरी, मेरी भक्ति चाहता है, मेरी भक्ति की इच्छा करता है, तो वो मनुष्य कैसा है, मूढ़ है, मूर्ख है, अल्प बुद्धि है, मति थोड़ी, अल्प बुद्धि वाला है। तो इस तरह से तुलसीदास ने शैवों और वैष्णवों में विवाद को समाप्त करने के लिए, दोनों में परस्पर समन्वय स्थापित करने के लिए राम के मुख से शिव की प्रशंसा करवाई है। और देखिए, जब राम रावण पर युद्ध करने के लिए लंका प्रस्थान करते हैं, तो
सेतु बंद करते समय शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वहां शिव की उपासना करते हैं। शिव के ही अवतार हैं हनुमान, जो फिर राम के भक्त बने हैं। तो इस तरह से तुलसीदास ने शिव के द्वारा राम की स्तुति करवाई है और राम के द्वारा शिव की स्तुति करवाई है। एक बात विशेष ध्यान देने की है कि तुलसीदास भले ही राम भक्त रहे, परंतु अपनी रचना में कहीं भी उन्होंने शिव से अधिक श्रेष्ठ राम को दिखाने का प्रयास नहीं किया है। वे दोनों में को सम मानते हैं और दोनों को सम रूप में मानते हुए शिव से राम की स्तुति करवाते हैं और राम से शिव की स्तुति करवाते हैं। शिव जी रामचरितमानस के प्रारंभ में पार्वती के समक्ष राम की प्रशंसा करते हैं, राम के प्रति अपना आदर सत्कार का भाव प्रस्तुत करते हैं। और इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने पार्वती मंगल की जो रचना की, जिसमें वे शिव और पार्वती का विवाह करते हैं, यहाँ तक कि रामचरितमानस में भी वे राम के जन्म से पूर्व शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग दिखाते हैं। तो इस तरह से शैवों और वैष्णवों में समन्वय करने का प्रयास तुलसीदास ने किया और शिव के मुख से राम की प्रशंसा करवाते हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, भगति जासु में मुनि ही सुनाय, सो मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। कि जिस राम कथा को कुंभज ऋषि यहाँ अगस्त्य मुनि के लिए गाया, ऋषि अगस्त्य ने गाया, भगति जासु में मुनि ही सुनाई, जिसकी भक्ति को मैंने मुनियों से सुना, सो मम इष्ट देव रघुवीरा। अब यहाँ देखिए शिव क्या कहते हैं, वही रघुवीर वही राम मेरे इष्ट देव हैं, सेवत जाय सदा मुनि, जिनकी सेवा जिनकी आराधना सभी धीर मुनि करते हैं। तो एक और राम से शिव द्रोही मम दास कावा वाली बात कहलाते हैं और दूसरी ओर शिव के मुख से जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, सो मम इष्ट देव रघुवीरा कहलाते हैं। तो इस तरह से दोनों संप्रदायों में परस्पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया। इसी चर्चा को हम अपने अगले व्याख्यान में आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा भी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।